आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय पे हम बात करेंगे, जो कि पूरे भारत में कहीं ना कहीं से सभी जानना चाहते हैं। आज हम भूख हड़ताल यानी कि हंगर स्ट्राइक के बारे में देखेंगे और हम समझेंगे कि इसके संवैधानिक पहलू क्या है और कानूनी पहलू क्या है। ये समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ये समझना कि भाई अगर हम मौलिक अधिकार की बात करें तो ये भूख हड़ताल, एक प्रश्न आता है कि क्या ये भूख हड़ताल करना, क्या ये हमारा संवैधानिक अधिकार है अगर मैं इसे शांतिपूर्वक तरीके से कर रहा हूं तो। दूसरी तरफ एक प्रश्न ये होता है कि क्या ये कानून कानून का उल्लंघन है। क्या भूख हड़ताल के जरिए सरकार को ब्लैकमेल करने की तो कोशिश नहीं कर रहे हैं। अगर आप भूख हड़ताल करके अगर आप ये सोचते हैं कि भाई इससे कोई मेजर पॉलिसी को हम चेंज करा दें या फिर किसी मेजर डिमांड को हम फुलफिल करा दें, उसको हम पूरा करा दें, तो कहीं ना कहीं से देखना पड़ेगा कि कानून का क्या क्या सोचता है आपके इस कृत्य पे। ठीक है। तो सबसे पहले संवैधानिक रूप से हम समझें कि संविधान आपको क्या क्या अधिकार देता है। अगर हम अनुच्छेद 19(1)(a) की बात करें तो यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात होती है, यानी कि अभिव्यक्ति का की स्वतंत्रता है। चाहे आप भूख हड़ताल करके ही अपने विरोध का, जैसे अनशन कर लिया आपने, आप ये शो करना चाहते हैं कि मैं विरोध कर रहा हूँ सरकार की किसी नीतियों का, तो आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। ठीक है। साथ में दूसरा अगर क्लॉज देख लें, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी की बात करें तो जो हमारा संविधान है वो इसका अधिकार देता है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं। लेकिन साथ में ये भी समझना बहुत जरूरी है कि इकट्ठा होना, किस तरीके से इकट्ठा होना, कहाँ पे इकट्ठा होना, क्या इसके लिए आपने अनुमति प्राप्त की है, तो ये भी समझना बहुत जरूरी है। तो वैसे तो देखा जाए तो संविधान के नजर में या फिर कानून के नजर में भूख हड़ताल अपने आप में कोई अपराध है ही नहीं। भूख हड़ताल आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन साथ में हमें यह समझना भी बहुत जरूरी है कि जो अधिकार, जो फंडामेंटल राइट्स, जो मौलिक अधिकार हमें मिले हुए हैं, जो आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 में दिए गए हैं, वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो परिपूर्ण नहीं है। सरकार फंडामेंटल राइट्स के साथ ही कुछ तर्क संगत रोक यानी कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करती है। जैसे कि आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में अगर देखा जाए तो अगर आपके भूख हड़ताल से सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा में बाधा आ रहा है, या आवाजाही में बाधा आ रहा है, या कहीं ना कहीं से दंगे फसाद होने की स्थिति हो रही है, उस केस में सरकार उस भूख हड़ताल पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। अच्छा, अब एक इम्पोर्टेंट पहलू ये आता है, जैसे कि जीने का अधिकार है ना। जीने का अधिकार आर्टिकल 21 यानी कि अनुच्छेद 21 में जीने के अधिकार की बात की गई है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। लेकिन हमें ये बात बहुत क्लियर तरीके से समझना पड़ेगा कि जीने का अधिकार कतई मरने का अधिकार नहीं है। ठीक है। यानी कि आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि मुझे मरना है, मैं नहीं खाना खा के अपने शरीर को त्याग दूंगा। अगर आपका इंटेंशन इस तरह का है तो वो कानून की नजर में सही नहीं है। अब यहाँ पे भारतीय न्याय संहिता 2023 की अगर बात करें, और खास करके पहले जो इंडियन इंडियन पिनल कोड था, जिसमें धारा 309 की अगर बात करें, तो इसमें कहीं ना कहीं फेरबदलाव आया है। ठीक है। अब जब जो आमरण अनशन है ना, उसके लिए कुछ खास और कुछ कड़े नियम बनाए गए हैं। लेकिन साथ में एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है जिसके बारे में बहुतों को ध्यान नहीं है। उसको हम कहते हैं मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। उसके सेक्शन 150 को अगर देखें तो उसमें दिया हुआ है कि आत्महत्या के प्रयास को गंभीर तनाव मान के सजा के बजाय इलाज पर जोर देना चाहिए। यानी कि अगर कोई अटेम्प्ट टू सुसाइड है, अटेम्प्ट टू सुसाइड का मतलब है कि उसकी जो मनोस्थिति है वो बहुत गंभीर है, वो सीवियर स्ट्रेस में है। तो बजाय कि इसको जेल भेजने के, बजाय कि उसके अगेंस्ट में कानूनी कार्रवाई करने के, इसलिए बेटर है कि उसको प्रॉपर तरीके से प्रॉपर ट्रीटमेंट दी जाए। ठीक है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। फिर अब आगे आगे की अगर हम बात करें, कुछ फिर से अगर हम कानूनी प्रक्रिया पे जाएं, तो शांतिपूर्ण अनुमति प्राप्त या सीमित अवधि पे किया गया अनशन या भूख हड़ताल, आमरण भूख हड़ताल कहीं से भी कहीं मतलब पूरी तरीके से वैध है, कहीं से भी वो गलत नहीं है, कहीं से भी कोई अपराध नहीं है।
इनफैक्ट संविधान का संरक्षण प्राप्त है। लेकिन अगर हम अब भूख हड़ताल से हमारे भूख हड़ताल से रोड अगर ब्लॉक हो जाता है ना, तो उस केस में क्या होगा कि BNSS, ठीक है ना, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसके धारा 163 पे देखें, है ना, सेक्शन 163 ऑफ BNSS। उस केस में क्या होगा कि अगर पुलिस को या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को लगता है कि इस जमावड़े से रास्ता रुक रहा है, या फिर बिना अनुमति के ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, उस केस में जो पुलिस है या जो अथॉरिटीज है वो जबरन आपके लोगों को वहां से हटा देगी। ठीक है। उसी तरीके से अगर 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 किसी अधिकारी पे आप दबाव दे रहे हैं या फिर हिंसा फसाद कर रहे हैं, तो भारतीय न्याय संहिता 226 191 के तहत आपकी गिरफ्तारी होगी, या फिर जबरन इलाज के लिए आपको अस्पताल लिया जा सकता है। अब यहाँ पे 2026 बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 2026 बीएनएस की अगर बात करें, तो अगर अनशन का उद्देश्य किसी लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट को उसके काम से रोकना या कुछ करने के लिए मजबूर किया जाता है, अगर आपका इंटेंशन, मैंने मैंने एक शब्द पे बहुत ध्यान दिया, अगर आपका इंटेंशन है और सरकार आपके इस इंटेंशन को समझ रही है, तो उस केस में ये जो आपका जो इनिशिएटिव है, आपका जो आप भूख हड़ताल कर रहे हैं, उस केस में उसको आपराधिक प्रयास माना जाएगा और आपको 1 साल का जेल हो सकता है, जुर्माना हो सकता है, या फिर कम्युनिटी सर्विस के लिए आपको बाध्य किया जा सकता है। ठीक है। अब समझते हैं पुलिस के पास क्या क्या अधिकार है। धारा 163 BNSS की बात करें, ठीक है, तो पुलिस उस जमावड़े को रोक सकती है, उसको डिस्पर्स कर सकती है और गिरफ्तार कर सकती है। इसमें कहीं भी कोई संदेह नहीं है। राइट। उसी तरीके से फिर मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था इसको कि अनुच्छेद 21 और मेंटल हेल्थ केयर एक्ट दोनों को हम अगर मिला के देखें, तो किसी भी व्यक्ति को अगर वो जबरदस्ती ये डिक्लेयर कर रहा है कि मैं मर जाऊंगा, मैं अपने शरीर त्याग दूंगा, उस केस में उसको जबरन हॉस्पिटल में ले जाया जा सकता है और फोर्स फीडिंग कराई जा सकती है, जबरदस्ती उसको खाना खिलाया जा सकता है। अभी सोनम वांगचुक केस में हमने देखा कि पुलिस ने यह कार्य किया था। अब पुलिस इसमें कोई मनमानी नहीं कर सकती। ठीक है। यदि आपको लगता है कि शांतिपूर्ण पूर्ण विरोध में आपके मूल अधिकारों का हनन हुआ है, तो आप न्यायपालिका कभी भी जा सकते हैं। इसमें इसमें कोई संदेह नहीं है। आर्टिकल 32 दिया हुआ है, आर्टिकल 226 दिया हुआ है, आर्टिकल 226 के हिसाब से आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, और आर्टिकल 32 यानी कि अनुच्छेद 32 के हिसाब से आप सीधे सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपका ये जो मौलिक अधिकार है उसका हनन हुआ है। कानून व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है, लेकिन हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि संविधान हमेशा सर्वोपरि है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।